हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रज्ञा है और मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट टीचर के रूप में बीपीएससी टीआरई के थ्रू हुआ है। मैं इस वीडियो में आप सबसे अपने जर्नी को, अपने रूटीन को, अपने तरीके को शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने बिना किसी कोचिंग के पहली बार में बीपीएससी टीआरई में सिलेक्शन लिया और उसके लिए मैंने कौन कौन से टिप्स को फॉलो किया, कौन कौन से ट्रिक्स लगाए, कौन कौन से टेक्निक्स को फॉलो किया। क्योंकि मैंने जो सिलेक्शन लिया है वो मैंने एक जॉब के साथ लिया है। मेरा 10 to 11 आवर्स जॉब में जाता था। मेरा लगभग 7 to 8 आवर्स 8 आवर्स मेरा स्कूल में जाता था। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और उसके साथ ही मेरा हाफ आवर 45 मिनट्स आप जाने का, हाफ आवर 45 मिनट्स आने का रख लीजिए। जाने के टाइम में लगभग मेरे पापा छोड़ देते थे तो मैं आसानी से बहुत जल्दी ही पहुंच जाती थी। सो ऑल थैंक्स टू हिम कि वो मुझे इजीली पहुंचा देते थे और मेरा टाइम कंज्यूम हो जाता था। फ्रेंड्स, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं किसी दिन इसको शेयर करूँगी आपके साथ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि रिटर्निंग टाइम में मुझे हाफ टू 45 मिनट लग जाते थे, 30 to 45 मिनट्स लग जाते थे, क्योंकि खुद से जाना होता था, कुछ देर पैदल चलना होता था, फिर ऑटो करना होता था, तो मुझे इतना टाइम लग जाता था। तो ये जो है मेरा, आप समझ सकते हैं। उसके बाद मैं एक कोचिंग भी करती थी तो उसमें भी मेरा टाइम जाता था, बट फिर भी मैंने सिलेक्शन लिया क्योंकि ये सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने जो टेक्निक्स अप्लाई किया है वो आप भी अप्लाई करके आराम से ले सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं, आप अगर 6 आवर्स भी डेली आप डेडिकेट करते हैं, 6 to 10 आवर्स भी डेडिकेट करते हैं, एटलीस्ट 10 आवर्स तो डेडिकेट करने होंगे आपको। जॉब के वाले हैं तो जॉब के साथ, या फिर फुल टाइम स्टूडेंट है तो वो 1 to 2 आवर्स और भी एक्स्ट्रा दे सकते हैं। लेकिन आप अगर इतना भी दे पाते हैं, डेडिकेशन के साथ दे पाते हैं, बिना इधर उधर किए दे पाते हैं, मेरे कहने का मतलब है 100% कंसंट्रेशन के साथ देते हैं, तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ अपने फर्स्ट टेक्निक की जो मैं अप्लाई करती थी सिलेक्शन के लिए। सबसे पहला हमारा होता है, हर स्टूडेंट का होना चाहिए, मेरा भी था और हर एक एस्पिरेंट को मैं ये हमेशा सजेशन देती हूँ कि आप सबसे पहले जाइए और अपने सिलेबस को गैदर करिए। टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस और जो हमारा 6 to 8 मैथ साइंस का है, मैंने सब कुछ बता रखा है। मैथ साइंस के सिलेबस को मैंने नोट करके डिटेल में बता रखा है, आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से आप कवर कर सकते हैं। कॉमन पेपर के बारे में मैंने ज्योग्राफी के बारे में भी बता रखा है, मैंने हिस्ट्री के बारे में भी बता रखा है। तो आप उन सब वीडियो को चेकआउट करिए, जिनके जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप उसे चेकआउट करिए, सिलेबस को गैदर करिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई को स्टार्ट करिए। देखिए, आप कोई भी बैच लेंगे, कोई भी क्लास करेंगे, आप ऐसे ही करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करने हैं। मतलब अगर कोई चैप्टर भी है तो उसमें आपको कौन कौन से मेन पॉइंट है उसको कवर करने हैं। कुछ चीज़ जो है ऐसा है जो 11th-12th का भी होता है, जो हमें पढ़ना होता है, मैंने सब कुछ उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो आप प्लीज़ जाके उसे चेकआउट करिएगा। ये आपको 110% हेल्प करेगी फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। और आप उसे गैदर करिए और फिर अपने स्टडी को स्टार्ट करिए, देखिएगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड, कि आपको अपना स्टडी स्केड्यूल रेडी करना चाहिए, कि आप का टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। कि और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं ये आपको सजेशन देना चाहूँगी कि आप जब भी अपने वर्क प्लेस पे जाने वाले होते हैं, उसके रेडी होने के लिए आपको 30 मिनट्स एटलीस्ट चाहिए होता है। तो उसके अलावा 1.5 आवर और 1 hour 15 मिनट एटलीस्ट पहले आप उठिए मॉर्निंग में, और उसके बाद उस टाइम आप मॉर्निंग में कम से कम 1 आवर की शिफ्ट जरूर लगाइए। बहुत लोग नाइट आउल होते हैं, बहुत लोग अर्ली बर्ड्स होते हैं। नाइट आउल जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जिन लोगों को रात में पढ़ने का शौक होता है, यानी कि जिन लोगों को जो लोग रात में पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें हम नाइट आउल्स बोलते हैं। और जो दिन में यानी कि अर्ली मॉर्निंग्स में उठ के, सुबह उठ के पढ़ना में कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें हम अर्ली बर्ड्स बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जिसमें भी सूटेबल हो, इट डजेंट मैटर, आपको ऐसा करना है कि जब भी आपको वर्क प्लेस पे जाना है, अपने घर को छोड़ना है, उससे पहले आप 1 आवर की स्टडी शिफ्ट जरूर लगाएं। चलिए,
जब अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। जब भी हम स्टडी शिफ्ट की बात करते हैं या स्टडी की बात करते हैं तो आपका एक काम और होना चाहिए, या तो आप रात को सोने से पहले या फिर मॉर्निंग में उठने के बाद। बेहतर होगा कि आप रात में सोने से पहले ही, यानी कि जब आप अपने स्टडी को एंड कर रहे होते हैं तो एंड करने के बाद आपको कल कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसका एक लिस्ट बनाइए, जिसे हम लोग बोलते हैं टू डू लिस्ट बनाइए। तो मैं हमेशा टू डू लिस्ट बनाती थी। टू डू लिस्ट बनाने से आपको जब मॉर्निंग में उठेंगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा, आपको ये सोचने में टाइम नहीं लगेगा कि मैं क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं। जब आप सोएंगे तो आपके माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि आपको सुबह में उठना है, और सुबह में उठने के बाद फ्रेश होने के बाद आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और ये सब्जेक्ट का आपको ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक पढ़ना है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं हम लोग। जब आप स्कूल जाते हैं या फिर जब आप कोई भी वर्क करने जाते हैं तो उस टाइम में, जब मैं स्कूल जाती थी, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं स्कूल जाती थी, स्कूल टाइम में मेरा लीजर पीरियड होता था। तो लीजर पीरियड के टाइम, देखिए फ्रेंड्स, आपको टाइम छुड़ाना पड़ेगा। तो लीजर पीरियड के समय मैं क्या करती थी, मैं जो भी मेरे नोट्स होते थे मेरे, मैं लेके जाती थी उसको, मैं उसको पढ़ा करती थी, मैं उसको रिवाइज किया करती थी। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नया पढ़ रही हूँ, जो मैंने पढ़ लिया है। सपोज दैट कि जैसे मैं अपवाह तंत्र पढ़ चुकी हूँ, तो हमारी कौन कौन अपवाह तंत्र है, किसकी क्या सहायक नदियाँ हैं, मैं उसको खोल के एक दो बार मैं उसको देख लिया करती थी। तो क्या होता था, इससे मेरे दिमाग में मैं जो पढ़ी हुई हूँ वो फिर से रिपीट हो जाता था। दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कि आप उस टाइम नोट्स नहीं खोल पा रहे हैं, या फिर कहीं ऐसे बैठे हैं, या फिर मैं बच्चों को जब नोट्स देती थी, या फिर बच्चों को जब मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाती थी, या फिर जब मैं बच्चों को कोई क्लास वर्क देती थी करने के लिए, तो उस टाइम मैं एक्टिव रिकॉल फार्मूला को यूज़ करती थी। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि एक्टिव रिकॉल फार्मूला क्या है, उनको मैं बता दूं कि एक्टिव रिकॉल करने का मतलब होता है कि आप सपोज दैट कि कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में आया तो आप याद करेंगे कि जैसे ब्रह्मपुत्र है तो ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सहायक नदियाँ हैं, कौन सी सहायक नदियाँ बाएँ से मिलती है, कौन सी सहायक नदी दाएं से मिलती है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। गंगा की कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी है, मैदानी भाग से आने वाली कौन सी नदी है, मतलब इस तरह से गंगा सबसे पहले कौन से मैदानी भाग, मतलब कोई भी एक टॉपिक के अराउंड आप उसको सारा को रिवाइज कर सकते हैं, माइंड में खुद से ही क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि वो टॉपिक का डेप्थ आपका कितना है, और आपको ये ज़रूर हेल्प करेगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसने मुझे भी हेल्प किया है। तो ये सारे टेक्निक्स जो मैंने खुद ने अप्लाई किया है, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये सब आप समझ गए। अब स्कूल से आने के बाद, जैसे मेरा होता था कि स्कूल एंड होने के बाद, यानी कि बच्चों की जब छुट्टी हो जाती थी, यानी बच्चे जब घर चले जाते थे, उसके बाद भी हमें 40 to 45 मिनट्स बैठना होता था। उस टाइम में अगर हमारा वर्क नहीं होता था कि मुझे कॉपी चेक नहीं करनी है, या फिर मुझे कोई स्कूल का वर्क नहीं है, तो मैं उस टाइम भी ऐसे ही उस टाइम मैं नोट्स निकाल के पढ़ लिया करती थी। या फिर मैं उस टाइम क्या करती थी, कभी कभी क्या जनरली मैं उसके 10 मिनट्स यूज़ कर लेती थी अपना खाना खाने में। मतलब मैं जो है लंच ऐसे लेके जाती थी कि मॉर्निंग में अपना सुबह में मेरी आदत थी उस टाइम में, तो चाय वगैरह पी के मैं जाती थी। सुबह हो सकता है कभी मैं एक आध रोटी खाती थी या नहीं भी खाती थी, मॉर्निंग के शिफ्ट लगाने होते थे इस वजह से। तो उसके बाद मैं चली जाती थी। स्कूल जाने के बाद मतलब ब्रेकफास्ट क्या सीधे मैं लंच करती थी, या फिर अगर मान लीजिए उससे पहले कोई लीजर मिल गया तो उसमें मैं खा लेती थी कुछ भी, एक रोटी, आप्पे, पोहा, जो भी है, जो भी नाश्ता रहता था मम्मा देती थी, मैं वो खा लेती थी। उसके बाद क्या है कि मैं एक लंच एक्स्ट्रा लेके जाती थी, जो प्रॉपर लंच होता था मेरा, जिसको मैं खाती थी उस टाइम में, ताकि मैं जब घर आऊँ तो मेरा टाइम खाना खाने में वेस्ट ना हो। क्योंकि जब हम घर में बैठते खाना खाने तो उसमें 20-25 मिनट्स आराम से उसमें चला जाता था। तो मैं इस तरह से अपने टाइम को चुराती थी। वहाँ पे मैं 10 to 15 मिनट्स में अपना खाना फिनिश कर लेती थी, अपना लंच फिनिश कर लेती थी, और उसके बाद मैं अपने नोट्स को रिवाइज करती थी, या फिर मैं मैथ्स के क्वेश्चन बनाती थी। कभी कभी मेरी इच्छा होती थी कि आज मैं मैथ्स की बुक ले जाऊँ, तो मैं मैथ्स की बुक ले जाती थी और मैं उसके क्वेश्चन को सॉल्व करती थी। या फिर मैं फॉर्मूलाए को देख लेती थी, जो भी मैथ्स के फॉर्मूलाए होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूलाए होते हैं, मैं उन सबको देख लेती थी। मैं इस तरह से अपने टाइम का यूज़ करती थी। या फिर जो MCQ सेशन होता है मैं उसको देख लिया करती थी। इस तरह से मैं अपने टाइम को मैनेज किया करती थी फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं कि आपका जो जॉब है, अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं, इस तरह से आप टाइम छुड़ा सकते हैं जैसे मैं करती थी।
चलिए, तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि स्कूल से आने के बाद मेरा क्या होता था। जब भी मैं स्कूल से आती थी तो स्कूल से आने के बाद मैं क्या करती थी, ड्रेस चेंज करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं 20 मिनट्स का नैप ले लेती थी फ्रेंड्स। तो 20 मिनट्स के नैप के बाद क्या होता था कि 20 to 25 मिनट्स हो जाने के बाद क्या होता था कि मैं एकदम से फ्रेश हो जाता था, माइंड एकदम हल्का हो जाता था, रिलैक्स हो जाता था। उसके बाद जब स्टार्टिंग में, यानी कि जब मैं TRE 1 की प्रिपरेशन कर रही थी, उससे पहले मैं एक कोचिंग जाती थी पढ़ाने, कोचिंग में ज्वाइन कर रखा था मैंने, तो मैं उसमें जाती थी पढ़ाने। उसके बाद TRE 2 के टाइम तो मेरा छूट गया था, मतलब मैंने छोड़ दिया था वो कोचिंग। तो वो TRE 1 के टाइम ऐसा था, तो मैं नैप लेके फिर उठ के मैं कोचिंग चली जाती थी। फिर कोचिंग से आने के बाद बच्चों को पढ़ाने के बाद में थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता था, तो मैं आती थी और उसके बाद मैं फिर चाय के साथ फिर पढ़ने बैठ जाया करती थी। जनरली मैं आके ही चाय पीती थी, तो आके मतलब चाय पीने के साथ मैं पढ़ने बैठ जाया करती थी। मतलब चाय पी रही हूँ, कुछ लेक्चर कर लेती थी, ऐसा जो भी मेरा करना होता था। उसके बाद या फिर जब मैं कोचिंग नहीं जाती थी, यानी TRE 2 के प्रिपरेशन के दौरान, तो मैं नैप लेने के बाद मैं उठती थी। उठने के बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती थी। और उस टाइम में जो मैं पढ़ाई करती थी, क्योंकि उस टाइम मुझे लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ाई करना होता था, लगभग 5 to 6 आवर्स 7 आवर्स की मैं पढ़ाई करती थी। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, बट मैं सच्ची बता रही हूँ कि मैं जब पढ़ाई करती थी तो उसके बाद मतलब जब मैं 5 बजे या 5:30 बजे जो पढ़ने बैठती थी, लगभग 12 बजे 1 बजे तक पढ़ती थी। बीच में मैं डिनर के लिए उठती थी, जो 9 बजे मैं खाती थी। तो उस टाइम मैं 15 to 30 मिनट्स के लिए अपने आप को रिलैक्स जरूर करती थी फ्रेंड्स। मैं छत पे चली जाती थी थोड़ा अच्छी हवा के लिए, या फिर किसी भी बीच टाइम में मैं चली जाती थी 2 आवर और 3 आवर के शिफ्ट के बाद। तो मतलब मेरा जो पढ़ाई है वो 4:30-5 बजे शुरू हो जाता था और मैं इसी तरह से पढ़ाई करती थी अपना। लेकिन उस पढ़ाई में, उस लॉन्ग आवर्स के सेशन में जो है वो मैं ब्रेक ले लेके पढ़ाई करती थी फ्रेंड्स। मैं पोमोडोरो टेक्निक्स को अप्लाई करती थी। पोमोडोरो टेक्निक आप सबको पता होगी, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि हम लोग कुछ घंटे पढ़ाई करते हैं और कुछ मिनट का ब्रेक लेते हैं, ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो आप या तो 1 hour 30 मिनट्स पढ़ाई कर सकते हैं या 1 hour 20 मिनट्स पढ़ाई कर सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, मतलब 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आपको ये नहीं करना है कि रील्स आप देख रहे हैं या फिर शॉर्ट्स देख रहे हैं। आप कोई गाना सुन सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, घर वालों से बात कर सकते हैं। मतलब इस तरह से करना है। और या फिर अगर आपका कंट्रोल है रील पे, वैसे तो रील्स वगैरह पे देखने पे कंट्रोल नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर आपका कंट्रोल है कि रील्स देख रहे हैं आपका, और मतलब आपका टाइम पूरा हो जाए तो आप रील्स देखना बंद कर देंगे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, तो आप करिए। बट मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगी फ्रेंड्स। और हाँ, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी फिर नेक्स्ट, कि जब आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप एक और काम करिएगा। सुबह उठते ही अपना एक टाइमर लगा लीजिएगा, स्टॉप वॉच वाला कर लीजिएगा। मतलब ऐसा जिसमें, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, जिसमें होता है ना कि आप काउंट वाला टाइमर लगा लीजिए कि आपने कितने आवर्स तक पढ़ाई की। जैसे आप मॉर्निंग में उठने के बाद मैं क्या करती थी, मैं उसको ऑन कर देती थी, तो मुझे पता चल जाता था कि अभी मैंने 50 मिनट्स पढ़ा या फिर 55 मिनट्स पढ़ा। जब भी मेरी पढ़ाई स्टॉप हो जाती थी, मैं उसे स्टॉप कर देती थी। और दूसरा है कि जब आप ब्रेक लेंगे तो ब्रेक के टाइम में आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक के टाइम में आप 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, तो आप 9 मिनट्स का ही अलार्म लगाइए कि 9 मिनट के बाद का अलार्म लगाइए। तो ऐसे क्या होगा, जब अलार्म बजेगा तो आपको पता चल जाएगा, फिर आप रेडी हो जाएंगे और इस 1 मिनट पे आप फिर अपने पढ़ाई के प्लेस पे आ जाएंगे। हाँ, पढ़ाई के प्लेस से मैं बात कर लूँ, एक और चीज़ है फ्रेंड्स कि आप हमेशा बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लगातार जब आप बेड पे बैठ के आप लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेड जो है हमारे सोने की जगह होती है फ्रेंड्स, तो आपको सोने का मन करेगा। इसलिए हमेशा मैं चेयर टेबल पे ही पढ़ाई करती थी। मतलब पढ़ाई का एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए फ्रेंड्स। उससे क्या होगा कि आपकी एक हैबिट बनी रहेगी और जब भी आप वहाँ बैठेंगे आपकी पढ़ाई की टेंडेंसी हो जाएगी और आप पढ़ाई करेंगे वहाँ पे।
और इस तरह से अपने पढ़ाई को आप कर सकते हैं। लेकिन शाम टाइम में यानी कि इवनिंग या नाइट में 30 मिनट्स की वॉकिंग जरूर करिएगा, थोड़े रिफ्रेश जरूर होइएगा, म्यूजिक सुनिएगा। मुझे 90s के सॉन्ग बहुत पसंद है, तो मैं ईयरपॉड लगा के मैं 90s के सॉन्ग सुनते हुए वॉकिंग करती थी। उस टाइम एग्ज़ाम, पढ़ाई, कुछ भी ये सब नहीं सोचना है। वो 30 मिनट्स एकदम रिलैक्सिंग होना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन के हेक्टिक शेड्यूल के बाद मेरा भी एकदम क्या मेंटल लेवल होता था वो मैं ही समझ सकती हूँ। बट आप लोगों मतलब मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह से आप जब अप्लाई करेंगे ना, टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, तो आप डेफिनेटली यू विल विन। मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इस तरह से आप करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आप इस तरह से खुद करके तो देखिए फ्रेंड्स, 10 डेज करेंगे, आपको उसी में आइडिया लग जाएगा कि मैंने कितना सही बताया है आपको। और इसी के साथ जो आपका टाइम होना चाहिए एटलीस्ट, देखिए मेरा जो है सोने का टाइम ऐसा ही होता था, मैं रात में मतलब 12-1 बजे तक सोती थी, तो 12 बजे 1 बजे जैसा मॉर्निंग में उठना है, सोना है, इस तरह से मैं फिक्स करती थी। हाँ, रात में मैं 5 आवर्स ही सो पाती थी, उससे ज़्यादा नहीं सो पाती थी फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 30 मिनट्स की जब आप वॉकिंग करेंगे, गाना सुनेंगे, माइंड को रिलैक्स करेंगे, तो आपका क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। एक उसे रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा, तो वो रिफ्रेश होगा और आप जो भी फिर पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है और ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको। और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन, and thank you so much for watching. See you soon. Bye.